गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मोड यानी कि बहुलांक के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में भी पढ़ा था, और इसके अंतर्गत जो मीन मीडियन है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बहुलांक के बारे में। तो सबसे पहले इसकी हम डिफिनीसन देखेंगे कि बहुलांक होता क्या है। तो जैसे कि ये है बहुलांक, बहुत छोटी कक्षाओं में रहता है कि जो संख्या सबसे अधिक बार आई रहती है, रिपीट हुई रहती है, यानी जिसकी बारंबारता अधिक रहती है वही बहुलक रहता है। यानी कि हम लोग याद भी किए थे, जो आए बार बार उसको कहते हैं बहुलक, जो आए लकालक उसको कहते हैं बहुलक। इस टाइप से हम याद किए थे, बट अब थोड़ा और बड़े लेवल का है, तो हम इसके बारे में अलग से फॉर्मूला लिखे हैं, उसको आप उसके सामने डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले जान लेते हैं कि मोड क्या है। किसी दिए गए अंक वितरण में बहुलांक वह प्राप्तांक मान है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। यानी कि जो इसकी मीन यानी कि जो इसकी डिफिनीसन है उसमें यही है कि जो फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा जिस आंकड़ों की जिस मान की होती है, जिस वैल्यू की होती है, तो उसे ही हम बहुलक की संज्ञा देते हैं। गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग है कि किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है। इनकी डिफिनीसन जो है बहुत ही आसान है, हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा है कि किसी भी वितरण में या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में वह बिंदु, वह पॉइंट जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो, यानी कि जो वैल्यू सबसे अधिक बार आई हो, रिपीट हुई हो, वही गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग बहुलक है। अब बहुलक की विशेषताएं हम देख लेते हैं। अन्य केंद्रीय मापों की अपेक्षा बहुलांक की गणना सरल होती है। जैसे केंद्रीय माप पे अन्य में कौन आ जाएगा, एक मीन आ जाएगा और एक मीडियन आ जाएगा। तो इन सब की अपेक्षा बहुलांक की गणना करना अधिक आसान सरल है। यह एक कम विश्वसनीय और अशुद्ध मान होता है, यानी कि इसकी विश्वसनीयता थोड़ी कम होती है बाकी की अपेक्षा। जब अंक वितरण में अंक छूटे या अधूरे हो तो इसका प्रयोग करते हैं, बहुलांक का प्रयोग तब करते हैं। अब इसकी हम लिमिट देख लेते हैं। बहुलांक की सीमा, यह अन्य केंद्रीय प्रवृत्ति मापों की तुलना में अशुद्ध तो होता है किंतु समय की बचत करता है। जब अंक वितरण का आकार छोटा होता है तब यह उपयोगी नहीं होता है, यानी कि शुद्ध बहुलांक की गणना में अन्य केंद्रीय प्रवृत्ति मापों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। जब इसमें छोटे पद दिए रहते हैं, छोटे टर्म या छोटी डाटाज दिए रहते हैं, तब इसमें कम समय लगता है, क्योंकि करना आसान, मतलब उसे सॉल्व करना आसान होता है। नहीं तो फिर फार्मूला का यूज़ करते हैं, फिर ये भी थोड़ा बाकी की अपेक्षा थोड़ा डिफिकल्ट होता जाता है। अब बहुलांक ज्ञात करने का हम सूत्र देखेंगे। इसमें एक सूत्र ये तो है, सिंपल से है कि हम इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मीडियन निकालना पड़ता है, मीन अलग से निकालना पड़ता है, जो काफ़ी थोड़ा इन दोनों की अपेक्षा काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि इसमें हम फॉर्मूला लिखे हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि बहुलांक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 मीन, यानी कि 2 माध्य। इसको हमारे सर ने एक ट्रिक बताया था, आशुतोष सर ने, कि जैसे कि हम इसको याद रख सकते हैं कि मोड पर 3 मेढक 2 मीन से जुदा हो गया। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मोड पर 3 मेढक 2 मीन से जुदा हो गया। तो ये हमें बहुत आसानी से याद रहता है और भूलता भी नहीं है। और हमारे सर कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो हमने सोचा कि ये ट्रिक आपको भी बताया जाए। तो एक ये हो गया, और सेकंड है कि जब वर्गांतर जो दिया गया है, जो आंकड़े दिए गए हैं, वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए इस फार्मूला का यूज़ करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो इसमें जैसे कि यल है, F1 है, F0 है, H है, तो ये किससे मतलब इनको मतलब कैसे प्रदर्शित किससे करते हैं उसको समझ जाते हैं कि किसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, इसका मतलब क्या है। तो जैसे कि है यल इज इक्वल टू बहुलांक वर्ग की निम्नतम सीमा, यानी कि जो बहुलांक वर्ग की निम्नतम सीमा है वो एल है, और एच वर्ग अंतराल है, यानी जिसको हम CI लिखते थे उसको हम इसमें एच लिखेंगे, और F1 है बहुलांक वर्ग की आवृत्ति, और F0 जो है वो बहुलांक वर्ग के पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, यानी हम सबसे पहले देखेंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक है उसको हम लाइनिंग कर लेंगे, तो वो हो जाएगा F1, और उसके ऊपर वाला हो जाएगा F0, उसके नीचे वाला हो जाएगा यानी कि बाद वाला हो जाएगा F2, और A1 A2 ये जब असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में, तब इसका यूज करते हैं कि सर्वाधिक आवृत्तियों वाले वर्गांतर के ठीक ऊपर वाले वर्गांतर की आवृत्ति A1 और A2 उसके नीचे वाले की हो जाता है।
अब इसको हम एक क्वेश्चन से और आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है CI, इसमें CI और F का मान दिया गया है, तो इसमें बहुलांक यानी कि मोड ज्ञात करना है। तो CI सबसे पहले लिखेंगे, फिर F लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद जैसे कि 10 के बाद 15, फिर 15 के बाद 20, 20 के बाद ऐसे होता है, तो हमें संशोधित मान ना निकालना होता, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है, तो इसका सबसे पहले हमें संशोधित मान निकालना होगा, यानी संशोधित रूप में इसको हम लिखेंगे। फिर उसके बाद ये हो गया। जैसे कि हम माध्यिका अब तक निकालते आए हैं, ठीक उसी प्रकार है इसमें भी, बस इसमें उसमें लोअर लिमिट इसको लिया जाता था, इसमें लोअर लिमिट इसको लिया जाएगा। हमें लगता है जैसे कि इसकी फ्रीक्वेंसी जब सबसे ज़्यादा जब ली जा रही है, तो इसमें जो इसकी लिमिट है उसमें सबसे छोटे संख्या को उसमें उस लिमिट में दोनों की अपेक्षा जो छोटा रहता है उसी को ही लोअर लिमिट लिया जाता है। तो जैसे कि ये CI हो गया, इसका संशोधित रूप हो गया, और ये फ्रीक्वेंसी दी ही गई है, तो ये अब हम यहाँ से लिखते जाएंगे। जैसे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, यानी कि घटते क्रम में दिया गया है, सबसे बड़ा फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो इसको हम यहाँ से CF निकालेंगे। 2 का सबसे पहले 2 लिख देंगे, फिर 2 में 3 ऐड करेंगे 5, फिर 5 में 9 ऐड करेंगे 14, फिर 14 में 12 ऐड करेंगे इतना, ऐसे जोड़ते जाएंगे, फिर लास्ट में 44 आ जाएगा। तो यही n का मान हो जाएगा। तो इसमें n का हम वैल्यू चाहे निकालें चाहे नहीं, फिर भी अगर निकाल लेते हैं तो भी सही, अगर नहीं निकालते हैं तो भी कोई इसकी यूजेस है नहीं आगे। तो यहाँ 44 आ गया है। अब हम देखते हैं कि सबसे फ्रिक्वेंसी में सबसे ज़्यादा किसकी फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि बहुलांक किसे कहते हैं, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार आई हो। तो 12 की इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई है। अब इसके सामने हम लाइनिंग कर लेंगे इसी को ही। तो ये CF का मान हो जाएगा। CF तो यहाँ निकाला नहीं जाता है, CF का यूज़ तो नहीं है, तो हम CF को ऐसे ही रहने देते हैं। बाकी इसकी लोअर लिमिट ले लेते हैं, और इसके ये जो है ये अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये जो हो जाएगा, ये मान इसके ऊपर वाले मान को A1 देंगे और इसके नीचे वाले मान को A2 करेंगे। जैसे कि 6 है तो ये A1 हो जाएगा, और 9 है तो ये A2 हो जाएगा। यानी कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो उसके ऊपर वाली संख्या को A1 देंगे नाम, और उसके नीचे वाली संख्या को A2 देंगे। तो यल के स्थान पे इसकी वैल्यू लिखेंगे, यानी कि लोअर लिमिट, और फिर उसके बाद A1 A2 का मान निकालेंगे। H यानी CI होता है। जैसे कि इन दोनों का अगर अंतर निकाल लेंगे, तो जैसे 29.5 में से इसको घटाएंगे या माइनस करेंगे, तो इनका अंतर 9 में से 4 जाएगा, 5 आएगा। हाँ, तो 5 आ जाएगा। तो CI यानी H को हम 5 लिख देंगे, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका बहुलांक ये है। और इन केंद्रीय मापों की विशेषता होती है। इसको मैंने केंद्रीय माप को जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसमें जाकर देखिए, वो भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो ये रहता है कि जो मान आएगा लास्ट में मीन मीडियन मोड का, वो मान इनसे बड़ा नहीं रहेगा, या तो इन्हीं के बीच में रहेगा या तो इनके बराबर रहेगा, बट इनसे बड़ा नहीं होगा। जैसे कि हमारा मान आया है 26.5, तो ये इनके मध्य में स्थित होगा, 24 और इनके बीच में स्थित होगा ना, इन पूरे डाटा से ये बड़ा नहीं होगा। अब एक हम असेंडिंग ऑर्डर का सॉल्व कर लेते हैं। इस दूसरे फॉर्मूला का यूज़ करते हैं यहाँ। तो इसमें ये CI दिया गया है, क्योंकि ये डायरेक्ट 1 2 4 4 2 7 दिया गया है, तो इससे ये संशोधित पहले से है, तो संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम CI लिखेंगे, फिर F लिख लेंगे, फिर उसके बाद इसको भी सॉल्व करते जाएंगे। जैसे कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर है तो इसको यहाँ से ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले 6 लिखेंगे, फिर 6 में 30 ऐड करेंगे, फिर 36 हो जाएगा, फिर 36 में 40 करेंगे 76, फिर ऐसे जोड़ते जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा 100। तो इसमें लोअर लिमिट यही होगी, क्योंकि हम इसमें भी सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी है इसको फ्रिक्वेंसी लिए हैं, तो उसी कारण इसकी जो लोएस्ट वैल्यू यानी कि जो लोअर लिमिट होगी वो 7 होगी। बहुलांक L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H मतलब CI। तो हम F1 का मान और F0 का मान कैसे निकालेंगे? जैसे कि जो F1 है ये, इसको हम F1 मानेंगे, जो जिसको हम लाइनिंग करेंगे वो F1 हो जाएगा, इसके पहले वाला यानी F0 हो जाएगा, और इसके बाद वाला F2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको मान रखने के बाद सबका मान रख देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि अंतर अगर देखते हैं तो 19 में से 16 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 16 में से 13 माइनस करेंगे तो भी 3 ही आएगा। तो इस सभी के स्थान पर हम मान रख देंगे, फिर जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल करेंगे, बाकी फिर सॉल्व कर लेंगे।
जैसे कि 40 में से 30 माइनस किया गया है, 10 आया है, फिर 10 यहाँ 3 है, 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, फिर सॉल्व किया गया है, फिर इसके बाद ऐड कर दिया गया है, फिर लास्ट में यही हमारा आंसर आ गया है 7.88। इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो 7.88 आया है वो इसके मध्य में स्थित है, ना इससे ज़्यादा नहीं है। अब जैसे कि हम इस फार्मूला का यूज़ करने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें मीडियन अलग से निकालेंगे, मीन अलग से निकालेंगे, फिर सॉल्व करके हम मोड का मान यानी बहुलांक ज्ञात कर सकते हैं। इसकी ट्रिक एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। मोड पर 3 मेढक 2 मीन से जुदा हो गया। जैसे कि ये डाटाज दिए गए हैं, ये इसका वर्गांतर है, फ्रीक्वेंसी है, इसको भी सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इसको कैसे सॉल्व किया जाता है नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए हमारा वीडियो। लेकिन एक बार फिर से रिपीट हम कर दे रहे हैं, रिवाइज कर दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को फिर से अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि ये CI दिया गया है, F दिया गया है, फिर यहाँ अगर असेंडिंग ऑर्डर में रहता है तो हम इसको यहाँ से ऐड करते जाते हैं और F को यहाँ मानते हैं। तो अब फिर उसके बाद जो ये संख्या आएगा तो ये n का मान है, तो n/2 यानी 100/2 यानी 50 हो जाएगा। फिर 50 के अत्यधिक निकट हम देखेंगे कौन सी संख्या है, वो 36 है। फिर इसको लाइनिंग कर देंगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो F बराबर ये हो जाएगा, अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो F बराबर इसके ऊपर वाली संख्या हो जाती। अब सब हम मान रख देंगे, L का मान यहाँ 7 हो जाएगा। अगर बहुलांक, वैसे हम बहुलांक विधि जो फार्मूला अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें लोअर लिमिट 4 ली जाती, लेकिन इसमें यही लिया जाएगा माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ से हम इस फार्मूला में रखेंगे सभी मान, तो फिर हमें यहाँ माध्यिका का मान आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से ऐसे ही माध्य निकाल लेंगे। माध्य का भी अलग से वीडियो है, आप माध्य समझने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं एक बार। तो यहाँ से माध्यिका निकल गई और यहाँ से माध्य निकल गया। जैसे कि एक बार और फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं, ये CI दिया गया है और ये F दिया गया है। फिर इसके बाद हम इसका मध्य मान यानी कि बीच वाली वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2.5 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें से घटाएंगे, जो वर्गांतर आएगा उसी को ऐड करते चले जाएंगे। जैसे घटाएंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, तो इसमें हम 3 ऐड करते चले जाएंगे, तो लास्ट में इतना आया है। फिर D = होता है x माइनस से हम a मान लेते हैं किसी भी संख्या को, इसमें से किसी भी संख्या को मान लेते हैं। तो जैसे हमने माना है 8.5 को, तो x यानी ये पूरी संख्या है और a इसमें सभी संख्याओं में से नंबर वाइज ये घटाना होगा। तो ये इस प्रकार से संख्या आ गई है। अब x और d का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया है। अब इनका हम लास्ट में सिग्मा FD यानी कि FD का योग, तो यहाँ -18 आ जाएगा, यानी कि इस माइनस को एक साथ जोड़ेंगे, फिर प्लस को एक साथ जोड़ेंगे, फिर जिसकी संख्या अधिक रहेगी उसी का चिन्ह लग जाएगा, तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड कर लेंगे, फिर उसका टोटल निकाल लेंगे, यानी कि 100 आया है, फिर मान रख देंगे। तो मान रखने के बाद इसका ये माध्य आ गया है। अब माध्य निकल गया है और माध्यिका निकाल लिए हैं। अब यही जो मान निकल गए हैं, अब इसको हम बहुलांक में अगर रख देंगे, क्योंकि हम सूत्र जानते हैं मोड = 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि मोड पर 3 मेढक 2 मीन से जुदा हो गए, उसी में रखना है। तो माध्यिका के स्थान पे माध्यिका की वैल्यू रखेंगे 2, मल्टीप्लाई माध्य के स्थान पे माध्य की वैल्यू रखेंगे, इनका मल्टीप्लाई आपस में करके माइनस कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 7.51। अब जैसे कि दोनों क्वेश्चन सेम है, ये वाला और ये वाला भी, इसमें हम फार्मूला से डायरेक्ट लगाए हैं, इसमें हम मीडियन और जो उसका मीन है वो निकाल कर लगाए हैं, बट दोनों में आंसर सेम ही आया है। थोड़ा लगभग मतलब उसी के अप्रॉक्सीमेट आया है, तो उसको हम आपस में बराबर बोल सकते हैं। जैसे कि इसमें जो इसका आंसर आया है वो 7.88 आया है, और इसमें सॉल्व करने के बाद भी 7.51 आया है। तो 7.51 और 7.88 ये लगभग आपस में अप्रॉक्सीमेट हैं, तो इसको हम आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुलांक ज्ञात कर सकते हैं। या तो एक है डायरेक्ट फार्मूला को यूज़ करके, और एक है पहले मीन निकालेंगे, फिर उसके बाद मीडियन निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो भी मोड का मान पता चल जाएगा। तो गाइज, मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसको समझ सकें और अच्छे नंबर के साथ वो अपने प्रैक्टिकल को अच्छा कर सकें। और तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।